और तो ये बताने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसे कहते हैं कास्टिंग, टाइप कास्ट करना। यानी आप जो ऑब्जेक्ट लेकर के आ रहे हैं उसे एक्स में कन्वर्ट करने के बाद एक्स टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, पर अमन कह रहा है कि सर कास्ट करने की क्या जरूरत है? भाई कास्ट करने की जरूरत तो तब पड़ती अगर हमने किसी और टाइप के ऑब्जेक्ट ऐड किए होते, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स ऐड किए हैं ये वाले, ये तो एक्स के ही ऑब्जेक्ट है। फिर जब एक्स के ही ऑब्जेक्ट हम गेट कर रहे हैं तो फिर उन्हें टाइप कास्ट करने की क्या जरूरत? बात तो सही है, यस और नो? ठीक है, अगर ऐसा है तो यार ये तो सोचना पड़ेगा, मुश्किल में डाल दिया आपने। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, राइट? और मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो एरे लिस्ट क्लास है ये किसने बनाई? किसने बनाई? अमन ने तो नहीं बनाई, ना ही जयंत ने बनाई। किसने बनाई? आपने? अच्छा, आपने भी नहीं बनाई, फिर किसने बनाई होगी यार? ओके, जावा डेवलपर्स ने बनाई होगी, क्योंकि ये क्लास हमारी बनाई हुई तो है नहीं, ऑलरेडी बनी बनाई हमारे पास अवेलेबल है। तो यानी जिन्होंने जावा कोड लिखा होगा, जिस डेवलपर ने जावा कोड लिखा होगा, उस टीम में से किसी पर्सन ने ये क्लास बनाई होगी। यस और नो? ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं इस एरे लिस्ट क्लास के बारे में कि जब ये क्लास बनी होगी तो उसने कैसे कोड लिखा होगा इसका, बताओ मुझे। एक बार एज्यूम करके चलते हैं कि कुछ कुछ इस तरीके से लिखा होगा। किसने? उस जावा डेवलपर ने। तो क्या लिखा होगा उसने? उसने लिखा होगा ऐसे क्लास, फिर क्या लिखा होगा? क्लास का नाम क्या बनाया होगा? एरे लिस्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर क्या होंगे? मेथड्स होंगे। कौन कौन से? एक मेथड तो ये होगा जो हमने कॉल किया है, लिस्ट का ही मेथड है ना ये, देखो ये। तो इसका मतलब एरे लिस्ट के अंदर ऐड मेथड होगा, तभी तो हम कॉल कर पा रहे हैं। तो बताओ ऐड मेथड में क्या लिखा होगा उसने? यार आप बोल नहीं रहे, ऐसे दोनों ना काम चलेगा, बोलना पड़ेगा। बताओ ऐड मेथड, ये जो मेथड कॉल किया है ये यहां पर होगा, तभी तो कॉल हो रहा है। तो जिस डेवलपर ने ये ऐड मेथड लिखा होगा उसने क्या लिखा होगा? पब्लिक वॉइड, आगे ऐड, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज। यहां पे क्या लिखा होगा? क्या लिखा होगा? इंट ए, है ना? इंट लिखा होगा, मतलब मैं कुछ भी बोलूंगा आप मान जाएंगे? इंट थोड़ा ना लिखा होगा यहां पर भाई। यहां पर क्या लिखा होगा? जिस टाइप के ऑब्जेक्ट हम ऐड कर रहे हैं उसी टाइप का वेरिएबल यहां पे होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे 5 पास करता तो यहां पे क्या होना चाहिए था? फिर यहां पे होता इंट टाइप का कोई वेरिएबल जो इस 5 को स्टोर कर सके। लेकिन मैं यहां पे क्या पास कर रहा हूं? ऑब्जेक्ट किसका? एक्स का। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर क्या होना चाहिए? एक्स टाइप का वेरिएबल। यस और नो? भाई जिस टाइप की वैल्यू हम यहां पे पास करते हैं उसी टाइप का तो वेरिएबल चाहिए यहां पर। एम आई करेक्ट? बिल्कुल ठीक। तो मुझे ये बताओ, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या उस डेवलपर को जिसने ये एरे लिस्ट क्लास बनाई उसे पता था कि आप एक्स के ऑब्जेक्ट ऐड करोगे? क्यों भाई, पता था उसे कि आप एक्स के ऑब्जेक्ट ऐड करने वाले हो कि मैं यहां पे एक्स लिख दूं? और ये भी श्योर नहीं है कि आप एक्स के बने, हो सकता है आपने वाई के ऑब्जेक्ट बना करके उसके ऐड किए होते, हो सकता है स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट ऐड किए होते, हो सकता है डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट ऐड किए होते, कैट के ऑब्जेक्ट ऐड किए होते, स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट ऐड किए होते। तो उसे तो पता ही नहीं है कि आप किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स ऐड करने वाले हो एरे लिस्ट के अंदर। यस और नो? तो उसने यहां पर क्या लिखा होगा बताइए मुझे, बताइए।
ये तो मुझे ही पता नहीं लग रहा यार। लेकिन एक बात हमें पता है कि सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल किसी भी सब क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है। ये पढ़ा है हमने। क्या कहा मैंने? सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल किसी भी सब क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है। तो क्या कोई ऐसी क्लास है जो सुपर मोस्ट हो, जो सभी सब क्लास के ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होल्ड कर ले? क्या कहा आपने? ऑब्जेक्ट क्लास। बहुत इंटेलिजेंट है आप। यस, ऑब्जेक्ट क्लास इज द सुपर मोस्ट क्लास इन जावा। तो उसने क्या लिखा होगा यहां पर? शायद उसने यहां पर ऑब्जेक्ट लिखा होगा। यहां पे क्या लिखा होगा उसने? ऑब्जेक्ट, ओबी। क्योंकि सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल किसी भी सब क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है। अगर उसने ऑब्जेक्ट ओबी लिखा तो आप चाहे एक्स का ऑब्जेक्ट पास करो, ये उसकी भी सुपर क्लास है। वाई का पास करोगे, ये उसकी भी सुपर क्लास है। डॉग का पास करो, कैट का पास करो, ये उसकी भी सुपर क्लास है। एक्स का पास करो, स्टूडेंट का पास करो, ये उन सबकी सुपर मोस्ट क्लास है। यस और नो? तो इसका मतलब उसने यहां पे क्या लिखा होगा? ऐड। अंदर कुछ कुछ कोड होगा, हमें पता नहीं है। अब बात करते हैं गेट की। गेट मेथड भी होगा इसके अंदर एक। तो गेट मेथड कैसे लिखा होगा? पब्लिक रिटर्न टाइप होगा गेट। यहां पे क्या ले रहा होगा? इंटीजर टाइप की वैल्यू, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना भाई किस पोजीशन से आपने रिटर्न करना है। तो यहां पर हम पास कर रहे हैं 1 2 3 कुछ भी, और ये रिटर्न क्या कर रहा है? मान लो एक्स टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता, तो यहां पे रिटर्न टाइप क्या लिखा होगा? एक्स। लेकिन क्या उस डेवलपर को पता था कि आप एक्स के ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेंगे? क्योंकि आप तो किसी के भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, जिसके ऐड किए उसी के रिटर्न करने हैं। तो रिटर्न टाइप उसने एक्स तो नहीं लिखा होगा फिर, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है किस टाइप के ऑब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं। तो उसने रिटर्न भी क्या किया होगा? ऑब्जेक्ट किया होगा। यस और नो? यस और नो? ठीक है। अब अगर उसने ये ऑब्जेक्ट रिटर्न किया होगा, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूं, रिटर्न क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट। ये है एक्स क्लास का रेफरेंस वेरिएबल। हमने ये पढ़ा था किसी भी सब क्लास सुपर क्लास का रेफरेंस सब क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है, बट सब क्लास का रेफरेंस सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड नहीं कर सकता। यहां से रिटर्न होकर के आ रहा है ऑब्जेक्ट, और हम स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं उसे सब क्लास में। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसे कास्ट करना ही पड़ेगा कि रिटर्न तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि वो एक्स का ही ऑब्जेक्ट है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को वापस एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। राइट? फिर आप एक्स के वेरिएबल में इसे स्टोर करा सकते हो। इज इट क्लियर? क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल किसका आ रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो हमें पता है कि एक्स के ऑब्जेक्ट है, तो एक्स में हमने उसे कन्वर्ट कर लिया, टाइप कास्ट कर लिया, और फिर हमने एक्स के वेरिएबल में उसे स्टोर करा दिया। इसलिए मैंने इस तरीके से इसे लिखा था। इज इट क्लियर? इसे एक तरीके से और लिखा जा सकता है। आप चाहे इसे सिंगल लाइन में लिख लें, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, लिस्ट डॉट गेट 1 मैंने सीधा ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करा लिया, ऑब्जेक्ट ओ। क्योंकि इसने क्या रिटर्न किया? ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, और ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल में ही मैंने इसे स्टोर करा लिया। तो अब तो कास्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिटर्न भी ऑब्जेक्ट ही कर रहा है और रेफरेंस वेरिएबल भी ऑब्जेक्ट का ही है। लेकिन मैं यहां पर यह नहीं लिख सकता ओ डॉट ए। एसओपी में अगर मैं लिखूंगा ओ डॉट ए, तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि कंपाइलर रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेक करता है, और रेफरेंस किसका है? ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर क्या ए होगा? बिल्कुल नहीं होगा, तो इसलिए यहां पर एरर दे देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते, बल्कि हमें इस ओ को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्स की फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है ऑब्जेक्ट किसका है? एक्स का है। अब मैं यूज कर सकता हूं एसओपी ob2.a
SOP OB2.B। ठीक है, तो आप इन दो लाइनों को यूज कर लें इस तरीके से, या फिर आप ये सिंगल लाइन लिख दें, बात एक ही है। ठीक है, तो मैंने दो लाइन लिख करके इस तरीके से लिख दिया था। नाउ ऑनवर्ड्स हम इसी तरीके से टाइप कास्ट करके यूज करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स ऐड करने भी आ गए, आपको लिस्ट के अंदर से ऑब्जेक्ट्स निकालने भी आ गए, आपको यह भी पता लग गया कि ये टाइप कास्ट क्यों की है। राइट, चलिए, ऑल द बेस्ट।